नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं उनकी, क्या रिश्ते का नेचर है, क्या अभी भी आपको याद कर रहे हैं या बस चाय ही पी रहे हैं उसके साथ, क्या आप वापस आने वाले हैं या वहीं पे चिपक के बैठ गए। देखते हैं। ओके, सो देखिए उनका और थर्ड पार्टी का असली रिश्ता फ्लो की एनर्जी है। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं एक फैमिली सेटअप, स्टेबिलिटी उस टाइप का लग रहा है, शायद प्रैक्टिकल रीजन से जुड़ा हुआ हो। और ये दोनों अपनी रूटीन और हैबिचुअल एनर्जी में हैं, जैसे सुबह चाय शाम को गॉसिप टाइप्स, सेम ओल्ड पैटर्न, कुछ नया नहीं है। सो फाइनेंशियल या सोशल कंफर्ट जो है वो यहाँ पे हो सकता है। कनेक्शन थोड़ा सा ना बोरिंग सा है, जैसे बैंक अकाउंट से रिलेटेड सब कुछ है यहाँ पे, सेफ, प्रेडिक्टेबल, बट दिल में कोई फायरवर्क्स, कुछ पटाखे नहीं फूट रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए इनका इमोशनल कनेक्शन ये है डिटैच। ये जैसे मतलब कंफ्यूज और इमोशनली ठंडे टाइप की एनर्जी है, जहाँ पे सब कुछ रुका हुआ है, आप फंसे हुए हैं। डिटैच कार्ड इज लाइक क्लियरली जैसे दिल से कनेक्शन नहीं है। जस्ट लाइक आई सेड के हो सकता है पैसों से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड साथ में रह रहे हैं, जैसे चल रहा है वो एक डेली रूटीन है, बोरिंग सा, मोनोटोनस, वही चले जा रहा है। सो थोड़ा सा लेट्स सी क्या होता है, तो कुछ खास नहीं है। ये जैसे सब्सक्रिप्शन नहीं है, ट्रायल वर्जन टाइप एनर्जी है। आपके लिए इनके दिल में क्या है? एम्ब्रेस। देखिए आपके लिए एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ग्रोथ का थॉट है, जैसे चीज़ों को सुधारा जाए, चीज़ों को फिक्स किया जाए, इनर एक्सेप्टेंस और रियलाइजेशन कहीं आ रहा है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, और आप एक वो एनर्जी हैं जो ये एम्ब्रेस करना चाहते हैं। सो दिल से सोच रहे हैं कि ये इस कनेक्शन को सीरियसली लेना चाहिए था मुझे, या लेना चाहिए, पर हाथ में अभी काम और परेशानियों की लिस्ट हो, ये हो सकता है। अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस है इनका। अगर अब तक ये रीडिंग आपको लग रहा हो, आपसे रेजोनेट कर रही है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हीलिंग बिगिंस। यहाँ पे क्या देखिए आपको यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, कुछ हो सकता है स्टॉकिंग कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो आपका, कोई ओल्ड चैट स्क्रॉल कर रहे हैं। कंपैरिजन से वो क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी के बीच में। थोड़ा गिल्टी भी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दिल के करीब हैं इनके यहाँ पे। चेंज ऑफ फोकस। इनका और थर्ड पार्टी का कनेक्शन, एग्जॉस्शन है इसमें, मतलब गिव अप नहीं किया है, पर एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा है। कहीं मन अलग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है, चेंज फोकस का है कहीं। तो रिश्ते में क्रैक्स तो दिख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा और टाइम हो सकता है, थोड़ा और ड्रामा हो सकता है, फिर पता नहीं कितनी देर चलेगा। सो बहुत स्टेबल। देखिए आई डोंट नो कि फिज़िकल स्पेस में अलग होते हैं कि नहीं, रिश्ता चलेगा कि नहीं, पर इमोशनल स्पेस में कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रैक्स हैं बहुत ज़्यादा। लव अबाउंड्स, अलग होने की, देखिए कहीं ना कहीं दिल में इमोशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ये जो कार्ड है इसमें आप देख रहे हैं दिल में आँख खुली हुई है, तो कहीं दिल की आँखें इनकी खुल रही हैं। सो स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का थॉट है कहीं ना कहीं दिमाग में इनके, और हो सकता है वो चीज़ कहीं रोक रही हो, पर दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी जाग रही हैं एट द सेम टाइम। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिल कुछ बता रहा है इनको आपके बारे में। सो इनको स्टेबिलिटी चाहिए, पर इनको प्यार भी चाहिए, बस कंफ्यूजन का कॉकटेल बना रहे हैं हम बैठ के।
नर्चर की एनर्जी है ये। देखिए, इमोशनली स्टक हैं अभी इस समय, पर आपकी याद इनको अभी भी आती है, जो आपकी नर्चरिंग एनर्जी थी, जो आपका ऑरा था। आप जैसे एक डिवाइन सोर्स थे, शायद अभी भी हो इनके लिए, जहाँ पे ये जैसे आप एक कहीं पे भी ना एक नर्चरिंग एनर्जी या नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हो। सो वो इनको ये मिस करते हैं और याद आती हैं, तो वापस आने की एनर्जी है कहीं ना कहीं। पर पहले इनको अपने कन्फ्यूजन से निकलना पड़ेगा, ये कॉकटेल बनाना बंद करना पड़ेगा, तभी आ पाएंगे। अभी बस आपको याद करने में बिजी हैं। इनका ब्लॉकेज जो है ना, वो फाइंडिंग बैलेंस है। जैसे इनको पास्ट मेमोरीज, आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ एक डीप सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं ये, पर जैसे अपने पास्ट और प्रेजेंट में कहीं बीच में फंसे हुए हैं। अगेन वो कॉकटेल टाइप एनर्जी है, जहाँ पे ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो जब तक ये किसी चीज़ में जहाँ पे भी ये फंसे हुए हैं, हो सकता है कोई फियर हो, गिल्ट हो, जिस भी कोई पुराने पैटर्न में फंसे हुए हो, वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। वो इनका ब्लॉकेज है यहाँ पे। इसमें मतलब जैसे कभी आपको मिस करेंगे, कभी वो थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो मतलब जैसे गिचड़ पिचड़ सी मची पड़ी है, कोई क्लैरिटी नहीं है इनके दिमाग में। स्पिरिट की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे है थर्ड आई चक्रा। देखिए, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करिए। इनर विजडम और क्लैरिटी आपके अंदर है। हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई साइंस दे रहे हो, आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स कोई आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या आप उनसे साइंस मांग सकते हैं, पर आपको एक क्वाइट जगह पे बैठ के उनको सुनना पड़ेगा। आप अगर शांत मन से नहीं बैठेंगे तो वो साइंस निकल जाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे उनको। तो आपको किसी और का सच जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अपनी फीलिंग्स का सच पहले जानिए। दिल की आवाज़ सबसे ट्रस्टवर्दी है यहाँ पे। सो देखिए, आपको किसी के कन्फ्यूजन का वेटिंग रूम नहीं बनना है यहाँ पे। चाहे कोई लौट के आए या ना आए, अपनी खुशी और सेल्फ रिस्पेक्ट, लाइक आई ऑलवेज से, सबसे ऊपर होनी चाहिए। कभी कभी लाइफ में कंट्रोल ऑल्ट डेल का बटन भी दबाना पड़ता है, रीसेट और फ्रेश स्टार्ट के लिए। अगर वो करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो करिए, जो आपके लिए ज़रूरी है वो करिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।